नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन धारकों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे विशेष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए दो ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें लेकर आए हैं जिनका सीधा संबंध आपके आर्थिक भविष्य और सम्मानजनक जीवन से है। ये वो घड़ी है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। एक तरफ कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक खुशखबरी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसमें आपकी मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव किया है जिसे जानना और समझना हर कर्मचारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आज इस विशेष प्रस्तुति में हम इन दोनों ही विषयों की गहराई में उतरेंगे, हर पहलू का विश्लेषण करेंगे और आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो करोड़ों पेंशन भोगियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन में होने वाली संभावित भारी बढ़ोतरी की। यह खबर एक ठंडी हवा के झोंके की तरह ही है, खासकर उन लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के लिए जो मौजूदा मामूली पेंशन राशि के सहारे अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को R से KSR से बढ़ाकर सीधे R से RD 500 करने के एक बड़े प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये एक विशाल छलांग है जो आपके जीवन स्तर में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस पूरी कवायद के केंद्र में है कमांडर अशोक राउत, जिन्होंने पेंशनरों के हक की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। हाल ही में उन्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है जिसे पेंशनरों की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह पत्र श्रम मंत्रालय ट्वाई की ओर से एक बड़े तोहफे का संकेत दे रहा है। वर्षों से पेंशन भोगी संघ और कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्ष समिति पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है। उनका तर्क हमेशा से यही रहा है कि मौजूदा 8 से 8 की न्यूनतम पेंशन आज की कमर महंगाई में किसी भी तरह से सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस पत्र के मिलने के बाद अब ये उम्मीदें प्रबल हो गई हैं कि सरकार ने आखिरकार उनकी मांगों पर ध्यान दिया है और अब ठोस कदम उठाने का मन बना लिया है। खबरों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पेंशन की राशि R से 800 ही नहीं, बल्कि कुछ परिस्थितियों में ये R से 10,000 प्रतिमाह तक भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ी राहत की बात जुड़ी हुई है और वो है महंगाई भत्ता यानी DA का प्रावधान। इसका मतलब ये होगा कि आपकी पेंशन केवल एक निश्चित राशि पर स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि हर साल बढ़ती महंगाई के साथ साथ उसमें भी इजाफा होगा। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ती कीमतों के आधार पर महंगाई भत्ते को अपडेट करेगी, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि आपकी पेंशन की क्रय शक्ति समय के साथ कम ना हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पेंशनरों को मुद्रास्फीति के बोझ से बचाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाएगा। बताया जा रहा है कि ये बड़े बदलाव अगले महीने से ही लागू किए जा सकते हैं, जो कि लाखों पेंशनरों के लिए एक त्वरित राहत होगी। अब यह समझना भी जरूरी है कि ये IPS 95 योजना आखिर है क्या और ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 को वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। ये योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन का एक छोटा हिस्सा पेंशन फंड में जमानी भी उसमें अपना योगदान देता है, लेकिन पिछले कई सालों से इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की राशि मात्र 3600 रुपए थी, जिसे बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। इस मांग को लेकर पेंशनर्स और यूनियनों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकार के हर दरवाजे पर दस्तक दी। इसी साल जनवरी 2025 में मामले की गंभीरता को देखते हुए संसद की एक स्थायी समिति ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और पेंशनरों की दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए पेंशन राशि में तत्काल और पर्याप्त वृद्धि करने की जोरदार वकालत की। समिति ने श्रम मंत्रालय से भी इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने का आग्रह किया था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सभी प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है
और सरकार 8 से 8 साल की न्यूनतम पेंशन देने के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगाने की तैयारी में है। लेकिन इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कौन उठा पाएगा? इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे प्रमुख शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक ईपीएफ खाते में अपना योगदान दिया हो, यानी आपकी सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होनी चाहिए। साथ ही पेंशन प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन वृद्धि के हकदार होंगे। सरकार का मानना है कि यह कदम सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे पाएंगे। यह बढ़ोतरी देश के लगभग 78 लाख पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम पेंशन में मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। हालांकि कुछ खबरों में 8 से 500 से लेके 8 से 900 तक की बात भी चल रही थी, लेकिन 8 से 500 की खबर ने सभी में एक नई ऊर्जा और खुशी का संचार कर दिया है। यह तो हुई पेंशन वृद्धि की खुशखबरी की बात, लेकिन अब उस दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं जो सीधे तौर पर पेंशन पाने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन नियमों में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे हर नौकरी पेशा व्यक्ति को जानना ही चाहिए। अब तक आप बहुत से कर्मचारी ये मानते थे कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर उनकी मासिक पेंशन अपने आप शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस धारणा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और यह स्पष्ट किया है कि पेंशन एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। जी हां, अब पेंशन पाने के लिए आपको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और एक विशेष फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फॉर्म का नाम है फॉर्म 10D। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ उठाना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से फॉर्म 10D भरकर जमा करना होगा। यह नया नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जो EPS 90 योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सेवानिवृत्ति के करीब हैं या अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए सोने की तरह कीमती है। अब सवाल यह उठता है कि यह नियम क्यों लाया गया और इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल ईपीएफओ इस पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना चाहता है। कई बार जानकारी के अभाव में कर्मचारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करते थे, जिससे उनकी पेंशन शुरू होने में अनावश्यक देरी होती थी। इस नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्ति ही सही प्रक्रिया का पालन करके पेंशन का लाभ उठाएं। इस नियम के साथ ही ईपीएफओ ने एक बार फिर से 10 साल की सेवा की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। यदि आपने 10 साल से कम समय तक नौकरी की है तो